चाहे मर जाना, लेकिन इन दो चीजों का दान कभी मत करना। दरिद्रता और गरीबी गले पड़ जाती है। आज आप जानेंगे कि शिव पुराण में कुछ ऐसे ही बातों का वर्णन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो दुर्भाग्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अवश्य दूर हो जाती है। नमक। शिव पुराण के अनुसार नमक का दान करने से बुरा समय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक का दान सोमवार के दिन करना अतिशुभ माना जाता है। नमक दान करते समय आप किसी के हाथ में सीधे अपने हाथों से नमक ना दें, बल्कि नमक के पैकेट को जमीन पर रख दें। एक मोटे दाने वाला नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इस नमक को दान करते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है। शनिवार को नमक खरीदने से घर में कर्ज बढ़ता है। इसके अलावा शनिवार के दिन तेल भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे आदमी कम हो जाता है। गुड़ मीठा होता है और रिश्तों को भी मधुर बनाता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है और आए दिन कलेश होता है तो आप महादेव की शरण में जाएं। ये आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। सभी ज्योतिष और पंडित आपको इन्हीं की शरण में जाने के लिए कहेंगे। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर गुड़ जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी रिश्ते मजबूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में गुड़ के दान का बहुत महत्व माना जाता है। इसके प्रयोग से आप मानव जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इससे आपको हर काम में सफलता मिलती है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। तिल। सनातन धर्म के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तिल के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। भगवान विष्णु जी को तिल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तिल का प्रयोग आवश्यक है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है और आप सब कुछ में अच्छे हैं, इसके बाद भी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आप बाहर हो जाते हैं। ऐसे में आप सोमवार के दिन सफेद या काला तिल का दान करें। घी। गाय का घी किसी पात्र में रखकर जरूरतमंदों को दान देने से परिवार में शुभ समाचार आते हैं। साथ ही घर के सदस्यों की भी उन्नति होती है। घी का दान करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। अगर आपके घर का कोई बच्चा बीमार रहता है तो उसके हाथ से घी का दान करा देने से वो सभी बीमारियों से ठीक हो जाता है। गाय का घी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यदि कोई रोग आपको काफी समय से परेशान कर रहा है तो घी का दान विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अनाज। हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा दान है तो वो है अन्नदान। ये संसार अन्न से ही चलता है और अन्न के सहारे ही उसकी सृष्टि का पालन हो रहा है। भोजन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी संतुष्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना चाहते हैं तो अन्न दान करें। हिंदू धर्म में अनाज के दान का भी बहुत महत्व है। अन्न के दान से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्ण दोनों ही प्रसन्न होती है। माना जाता है कि यदि संकल्प के साथ अनाज का दान किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग अनाज का दान करते हैं उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। कपड़े आप वैसे ही दान करें जैसे खुद पहनते हैं। अच्छे मन से नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना लाभकारी होता है। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। पुरानी और फटी हुई वस्त्र का दान न करें। शिव पुराण के अनुसार नए या पुराने कपड़ों का दान करने से आपकी उम्र बढ़ती है और आप निरोगी रहते हैं। इन चीजों को दान करने से घर की सुख शांति होती है भंग। झाड़ू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को घर से अलक्ष्मी को भगाने और घर में देवी लक्ष्मी को लाने वाला माना जाता है। इसीलिए लगभग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन और समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ से गुजरने वाले लोग उसे देख न सके। जहाँ तक दान की बात हो तो झाड़ू कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अक्सर लोग मंदिर में झाड़ू दान कर देते हैं ताकि उस मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था सही बनी रहे, लेकिन ध्यान रखें, इसके बजाय आप मंदिर की देखभाल करने वाले को झाड़ू खरीदने के लिए पैसे दे तो ज्यादा सही रहेगा। भोजन। सभी धर्म में भूखे को भोजन का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस लोक में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसके दान से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग दान के रूप में भूखे लोगों के सामने बासी और खराब भोजन रख देते हैं। ऐसे दान करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप बढ़ता है। ऐसे लोगों के घर में माँ लक्ष्मी ज्यादा समय तक नहीं ठहरती है, क्योंकि इसे भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्ण का भी अपमान माना जाता है। तेल। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तेल का दान करने से शनि देव के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन शनिवार के दिन कभी भी खराब या इस्तेमाल किए हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे में तेल का दान करने से आपको इसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर का दान। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि किसी भी विवाहित स्त्री को अपना सिंदूर दान नहीं करना चाहिए। विवाहित महिला के ऐसा करने से पति का प्यार बढ़ जाता है। आपको बता दें कि तिरछी मांग निकालकर सिंदूर लगाना भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सब चीजों को दान करते हैं तो आप कभी भी किसी समस्या से नहीं घिर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं।